बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने कैलकुलेट करना है जी बार, जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार, जी इंटू जी बार। हम पहले ये जानते हैं जी बार क्या चीज़ है। जी बार हमारे पास इस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 दो लिखे हैं। मैं पार्ट नंबर 4 को फॉलो करता हूँ। पार्ट नंबर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज़। आपने पार्ट नंबर 3 को भी सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हम पहले ए पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमें जी बार की रिक्वायरमेंट मेंशन की गई है। तो हम जी बार को जब लिखेंगे तो ऑलरेडी जो आपके पास जी लिखा हुआ है वो ये नंबर है, दैट नंबर इज़ जी। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो 2 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाने, जी इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होना है, डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 2 टाइम 8, 4 माइनस 4 के साथ तो 16 हो जाना है, माइनस 16 आयोटा। ये जब मल्टीप्लाई हो जाना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 टाइम 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। ए की जगह 2, बी की जगह 4 आयोटा, ए की जगह 2, बी की जगह 4 आयोटा। तो हम a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि आयोटा के ऊपर जस्ट स्क्वायर नहीं आना। 8 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। डिनोमिनेटर में भी आपने ये लिखा कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फिर अगेन यहाँ पे भी पुट करनी है। वो वैल्यू क्या आ जानी है, वो वैल्यू आ जानी है -1। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा 8 और ये -12 बन जाना है। 8 माइनस 22 और -12 को हम शुरू में करके लिख रहे हैं, -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। 8 माइनस 12 इज -4 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 ऐड हो जाना है 4 के साथ, 4 प्लस 16। तो आपके पास सिचुएशन में जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आएगा, अब वो दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जानी है। तो -4 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। अगर आप इसको स्प्लिट करके लिखना चाहें तो आपके पास z की वैल्यू आ चुकी है 4/20 -4/20 और -22 ओवर आयोटा ओवर 20। तो इसको कैंसिल करें तो ये 1/5 और इसको कैंसिल करें तो 11/10। तो z सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है -1/5 -11 आयोटा बाय 10। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म है। अब जी बार करना चाह रहे हैं, ए पार्ट। नाउ जी बार इक्वल्स टू 1/5 नेगेटिव -11 आयोटा बाय 10। तो जब इसके ऊपर बार लगाया जाएगा तो बार को जब हम वैनकुलम कहते हैं, इसको हम हटाएंगे तो जो इमेजिनरी नंबर मौजूद है 11/10 आयोटा, उसका साइन आपके पास क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। तो जी बार इसकी वैल्यू आ जानी है -1/5, ये एज इट इज़ रहना है, प्लस 11/10 आयोटा। ये आपके पास जी बार कैलकुलेट हो गया। अब आपने जी आपके पास नंबर ये आ चुका है, आपने इसको यूटिलाइज़ करना है और जी बार ये यूटिलाइज़ करना है। इन दोनों नंबर्स को यूटिलाइज़ करते पहले ऐड करते हैं ना। बी पार्ट आप यूटिलाइज़ करें जी प्लस जी बार, तो ये हमने फाइंड करना है। तो जी प्लस जी बार, तो पहले z की वैल्यू को लिखते हैं -1/5 -11/10 आयोटा और फिर प्लस करना है z बार को -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करें तो -1/5 -11/10 आयोटा -1/5
प्लस 11/10 आयोटा। तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जानी है, तो इन दोनों का एलसीएम 5 और -1 -1, ये -2/5। तो यहाँ पे आपके पास z प्लस z बार सिम्प्लीफाई हो गया। इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ तो हमारे पास रियल पार्ट आता है। अब आगे थर्ड पार्ट सी पार्ट, हम z माइनस जी बार करना चाह रहे हैं। तो z माइनस जी बार करने का मतलब हमारे पास हम ब्रैकेट की हेल्प से हमने क्या करना है, पहले z को लिख लेना है -1/5 -11/10 आयोटा, और बीच में अब माइनस का साइन आना है। यहाँ प्लस आया था क्योंकि z प्लस z बार कर रहे थे, अब z माइनस z बार कर रहे हैं तो हमने वैल्यूज़ के दरमियान माइनस का सिंबल यूज़ किया। 11/10 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे, तो जैसे ही आप ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे -1/5 -11/10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1/5 -11/10 आयोटा। अब यहाँ पे ये देखिएगा 1/5 के साथ कैंसिल, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो 10 आ जाना है, यहाँ पे -11 आयोटा और यहाँ पे भी -11 आयोटा। तो अब अगर इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म देखना चाहें तो z माइनस जी बार किसकी इक्वल आ चुका है, -11 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो इसको कैंसिल करें 5, इसको कैंसिल करें 11, तो z माइनस जी बार आ चुका है -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या किया जाए, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए कॉन्जुगेट को उसी नंबर से, कम्प्लेक्स नंबर से, तो हमारे पास वैल्यू आनी है इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट नहीं रहना। अब हमारे पास एक लास्ट सिचुएशन रह चुकी है जो कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। डी पार्ट में आपने z और z बार को मल्टीप्लाई कर लेने हैं। तो डी पार्ट को अगर हम सिम्प्लीफाई करें तो हमने z इंटू जी बार करना है, z डॉट जी बार। तो z की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, तो वो z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मौजूद है -1/5 -11/10 आयोटा, और z बार की वैल्यू -1/5 प्लस वहाँ पे ऊपर टॉप पे हमने लिखी है 11/10 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a -1/5, यहाँ पे देखा जाए तो अगेन -1/5 a, और ये आपके पास b -b, और ये प्लस b की सिचुएशन है। तो -1/5 ये a की फॉर्म में आके a² माइनस b की फॉर्म में आपके पास 11/10 आयोटा होल स्क्वायर हो जाने। तो अब ये माइनस जब भी किसी स्क्वायर वैल्यू के अंदर आए तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाना है। 25 ये -11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर मौजूद है, तो आयोटा स्क्वायर को हमने सिम्प्लीफाई करना है 1/25 -121 डिवाइडेड बाय 100 और ये -1। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 1/25 माइनस माइनस प्लस 121 डिवाइडेड बाय 100। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया जाना है तो जो नेक्स्ट वैल्यू आनी है दैट वुड बी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ z इंटू जी बार। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, या 100 आ जाना है इन दोनों का एलसीएम। तो 4 टाइम 25 इज़ 100, तो 4 इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और प्लस 121। तो वैल्यू आ चुकी है 125/100। ये इसको अगर आप कैंसिल करें तो 5 टाइम 25 4 टाइम 25, तो 5/4 और 5/4 को आप लिख सकते हैं 1 होल 1/4। ये z इंटू जी बार की वैल्यू है। ये हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसके चारों पार्ट्स। थैंक यू वेरी मच।